हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर यानी कि लास्ट 3 मंथ की करंट अफेयर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा सवाल नहीं करवाऊंगा, यहाँ पर जो आपके इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं वही हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम दिसंबर मंथ की करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद आपकी नवंबर मंथ की और फिर उसके बाद आपकी अक्टूबर मंथ की। तो 3 महीने की करंट अफेयर मैं आपको एक छोटे से वीडियो में करवाने वाला हूँ। 25 मिनट का ये वीडियो रहेगा। इसको अगर आप डबल स्पीड में भी देखेंगे दोस्तों तो आपका 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप देख के जाइए। RS प्री का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को देख के जाइए, और अदर एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देखिए। पटवार वीडियो, EORO एग्ज़ाम, इन सभी एग्जाम्स में भी आपकी करंट अफेयर पूछी जाती है। तो यहाँ से आपका सवाल डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दिसंबर मंथ की करंट अफेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वर्तमान में राजस्थान में जिले व संभाग क्रमशः है। तो वर्तमान में राजस्थान में जिले कितने हैं और संभाग कितने हैं, तो ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वर्तमान में आपके जिले कितने हो जाएंगे दोस्तों? 41 जिले हो जाएंगे, और आपके कितने संभाग हो जाएंगे? 7 संभाग हो जाएंगे। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी गहलोत सरकार के द्वारा दोस्तों जो 3 संभाग बनाए गए थे, बांसवाड़ा, पाली, सीकर, उनको निरस्त कर दिया गया है। और 9 जिले जो थे उनको भी निरस्त कर दिया गया है। अनूपगढ़, दूदू, नीम का थाना, शाहपुरा, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी और गंगापुर सिटी, इन सभी को निरस्त कर दिया गया है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राजस्थान सरकार द्वारा ललित के पंवार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जो नवगठित 3 संभाग और 9 जिलों को निरस्त कर दिया गया है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से आपका सवाल जरूर पूछा जाएगा, डेफिनेटली यहाँ से सवाल आएगा। तो जिले और संभाग आपको ध्यान रखने हैं, 41 और 7 हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र करनाल में स्थित है। तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र करनाल में स्थित है, यह कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र तो आपका बीकानेर में स्थित है। अगला कथन देखिए, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र को किसान दिवस के अवसर पर 23 दिसंबर को दूसरी नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यह कथन आपका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र को किसान दिवस के अवसर पर 23 दिसंबर को दूसरी बार नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार इस वर्ष 2024 में गुजरात के हलारी अश्व के संरक्षण हेतु प्रदान किया गया है। तो आपका जो हलारी अश्व है उसके संरक्षण के लिए ये पुरस्कार आपका प्रदान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पिछली बार ये मारवाड़ी के लिए दिया गया था, अब हलारी अश्व के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 यहाँ पर आपके सत्य हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए इसका। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र आपका बीकानेर में है। विगत वर्ष यह पुरस्कार मारवाड़ी घोड़ों के संरक्षण हेतु प्रदान किया गया था, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 जो है दोस्तों, ये आपका किसको प्रदान किया गया है? ये आपका एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, और ये सवाल आपका डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मुकुट मणिराज को दिया गया है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। मुकुट मणिराज की काव्य कृति गाँव और अम्मा, तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी काव्य कृति इनकी? गाँव और अम्मा, यह आपको ध्यान रखना है। कविता के लिए प्रदान किया गया है, जबकि 2023 में गजय सिंह राजपुरोहित को पलकती प्रीत के लिए यह प्रदान किया गया था। तो दोनों आपको ध्यान रखना है, हो सकता है 2023 वाला और 2024 वाला आपको मिलान करने के लिए दे दिया जाए, ठीक है। तो गजय सिंह राजपुरोहित पलकती प्रीत वाला 2023 में, और मुकुट मणिराज को गाँव और अम्मा के लिए दिया गया है। यह आपको ध्यान रखना है भैया, ठीक है। अगला सवाल देखिए, किस आयोग के अध्यक्ष को ग्लोबल इलेक्टोरल मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ग्लोबल इलेक्टोरल मैनेजमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंपॉर्टेंट सवाल है, ग्लोबल इलेक्टोरल मैनेजमेंट से किस आयोग के अध्यक्ष को सम्मानित किया गया है? तो ये आपके मधुकर गुप्ता को सम्मानित किया गया है दोस्तों, ठीक है। और यह पुरस्कार राज्य निर्वाचन आयुक्त है। ये आपकी कौन है? राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता को 20वें इंटरनेशनल इलेक्टोरल अवार्ड एंड सिंपोजियम में प्रदान किया गया। यह आपको ध्यान रखना है, यह सवाल आपका डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला सवाल देखिए, योजनाओं व उसके विषय के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो योजनाओं व उसके संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन देखिए, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। तो यहाँ पर बात की जा रही है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की। तो बैंक द्वारा बिना गारंटी के 80,000 तक ऋण प्रदान किया जाएगा। तो स्वनिधि योजना के तहत 80,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऑप्शन जो आपका पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन देखिए, मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना 18 वर्ष से
कम के बच्चों को आर्थिक सहायता, तो 18 वर्ष के कम के बच्चों को आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। अब यहाँ पर 18 वर्ष जो है ये तो सही दिया गया है, लेकिन कम लिख दिया गया है यहाँ पर। तो 18 वर्ष तक के बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, तो विश्वकर्मा पेंशन योजना जो है आपकी, उसमें 60 वर्ष से आयुपूर्ण वृद्धजनों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। तो ये कथन भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र जो है उपयोग की गई वस्तुओं को जरूरतमंदों तक पहुंचाना, तो ये कथन भी आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मुख्यमंत्री बाल संबल योजना में 18 वर्ष तक होगा। ठीक है, इस 18 वर्ष से कम नहीं होगा कि दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों को 50 लाख रुपए तक का उपचार तथा प्रतिमाह 5,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और ये आपकी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बाल संबल योजना जो है ये इंपॉर्टेंट है। 18 वर्ष तक के दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों को 50 लाख तक का उपचार तथा प्रति माह 5,000 तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। कितने का उपचार दिया जाएगा भैया? 5 लाख का। और कितने रुपए प्रदान किए जाएंगे भैया? 5,000 रुपये प्रति माह, दुर्लभ बीमारी से जो पीड़ित है, मुख्यमंत्री बाल संबल योजना के तहत। ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना। ये सवाल समझ लीजिए आप, छप चुका है। आगे देखिए, राज्य में पहली बार एयर एम्बुलेंस द्वारा से अंगों को हेलीकॉप्टर द्वारा जयपुर पहुंचाया गया। तो राज्य में पहली बार एयर एम्बुलेंस के द्वारा कहाँ से दोस्तों अंगों को हेलीकॉप्टर द्वारा जयपुर पहुंचाया गया? तो ये झालावाड़ से पहुंचाया गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सवाल है वही हम करवा रहे हैं। ठीक है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के संबंध में असत्य कथन है। तो दोस्तों, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो हुआ है आपका राजस्थान राइजिंग, इसके संबंध में असत्य कथन बताना है। तो इसका आयोजन 9 से 11 दिसंबर 2024 को सीतापुरा जयपुर में हुआ। यह कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर 9 से 11 दिसंबर भी आप याद कर लेना। ठीक है, ये डेट पूछी जाएगी। इसका नोडल विभाग राज्य वित्त विभाग है, तो ये गलत है दोस्तों। इसका नोडल विभाग जो है वो आपका निवेश संवर्धन ब्यूरो है आपका, न कि राजस्थान वित्त विभाग है। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर आपका। इसमें 32 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बिल्कुल 32 देशों से प्रतिनिधि यहाँ पर शामिल हुए हैं, जिनमें 17 देशों की भागीदारी पार्टनर कंट्री के रूप में रही है। 32 में से 17 ऐसे हैं जिनकी भागीदारी पार्टनर कंट्री के रूप में रही है। इस समिट में 12 थीमेटिक सत्र व ग्लोबल बिजनेस एक्सपो के साथ एमएसएमई कॉन्क्लेव एवं प्रवासी राजस्थान कॉन्क्लेव का भी आयोजन हुआ है। तो ये भी बात बिल्कुल आपकी सही है। तो यहाँ पर कथन 2 आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसका नोडल विभाग कौन सा है? निवेश संवर्धन ब्यूरो है। ये आपको ध्यान रखना, BIP नोडल विभाग कौन सा हो जाएगा? इसका निवेश संवर्धन ब्यूरो हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, राइजिंग राजस्थान का ये यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, और ये सवाल बन सकता है, इस समिट में ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक MOU साइन हुए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए किस क्षेत्र में सर्वाधिक MOU साइन हुए हैं, तो आपके ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक MOU साइन हुए हैं। इजराइल विदेश मंत्रालय, राजस्थान जल संसाधन मंत्रालय। तो इजराइल का जो विदेश मंत्रालय है और राजस्थान का जो जल संसाधन मंत्रालय है, उनके मध्य में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने हेतु घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। और डेनमार्क के तहत भी दोस्तों राजस्थान के बीच सरस्वती पेलियो चैनल के पुनर्जीवन पर सहयोग हेतु लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो डेनमार्क ने सरस्वती पेलियो चैनल के पुनर्जीवन सहयोग हेतु लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए। यानी कि सरस्वती आ जाए तो इसका संबंध डेनमार्क से है, और इजराइल का किससे हो जाएगा? जल संसाधन मंत्रालय से हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। राइजिंग राजस्थान का अगला आयोजन कब होगा? अगर ये भी आपसे पूछा जाए तो भैया ये 2026 में होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, केंद्र सरकार द्वारा राज्य में कितने केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो कितने केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे दोस्तों? 9 केंद्रीय विद्यालय आपके खोले जाएंगे। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, याद रखना है। 9 केंद्रीय विश्वविद्यालय आपके 7 जिलों में खोले जाएंगे। 9 केंद्रीय विश्वविद्यालय 7 जिलों में खोले जाएंगे। अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला सवाल है आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो आपके ISFR रिपोर्ट 2023 जो है, इससे भी सवाल पूछा जा सकता है। इससे आपके 4-5 सवाल बनते हैं मोस्टली इंपॉर्टेंट, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान में वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो अगर आपसे ओनली वनावरण पूछा जाए तो वनावरण जो है राजस्थान में वो आपका कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा गया है। तो वनावरण पूछा जाए केवल, तो ये 4.84% है। ये आपको ध्यान रखना है। कितना हो जाएगा? 4.84%। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर 4.84% को अगर आप ऐसे देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 16,548 किलोमीटर स्क्वायर। तो 16,548 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें भी अगर आप देखो तो अति सघन 0.07% है, मध्यम सघन वन 1.24% है, खुले वन 3.53% है और झाड़ियाँ 3.53% है। ठीक है, तो यहाँ पर अति सघन वन कम रहेंगे आपके 0.07%, फिर मध्यम सघन थोड़े से ज़्यादा रहेंगे 1.24, खुले आपके 3.53 हो जाएंगे। इनको आप जोड़ोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 4.84% हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है दोस्तों।
ठीक है, तो यहाँ पर वनावरण पूछा गया है 4.84%। ISFR 2023 राजस्थान के संदर्भ में असंगत कथन का चयन करना है। सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर में है, बिल्कुल सही बात है, और सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ पर है? आपकी पाली में है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक झाड़ियाँ कहाँ पर हो जाएगी? पाली में हो जाएगी, और सर्वाधिक वन क्षेत्र आपका उदयपुर में हो जाएगा। राजस्थान के वन क्षेत्र में अंदर वनावरण 12,706 तथा वन क्षेत्र के बाहर वनावरण 9,842 है। तो इतना डिटेल में वो नहीं जाएगा, लेकिन ये कथन सही है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला वृक्ष नीम है, तो ये कथन तो गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला जो वृक्ष है आपका, वो कौन सा हो जाएगा? आपका विलायती बबूल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विलायती बबूल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। विलायती बबूल सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला वृक्ष। राजस्थान में NTFP प्रजाति के वृक्षों में सर्वाधिक संख्या प्लास के वृक्षों की है, तो सर्वाधिक संख्या जो है वो प्लास के वृक्षों की हो जाएगी आपकी NTFP प्रजाति में, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका कथन 3 गलत हो जाएगा, असत्य पूछा गया है। तो सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष जो है राजस्थान ग्रामीण क्षेत्र में, वो आपका कौन सा हो जाएगा? विलायती बबूल हो जाएगा। वर्तमान में राजस्थान का संभाग नहीं है, तो वर्तमान में राजस्थान का संभाग यहाँ पर कौन सा नहीं है? अजमेर, कोटा, भरतपुर पहले भी थे, अभी भी है। सीकर यहाँ पर नहीं है, इसको निरस्त कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, गर्भावस्था में महिलाओं को आवश्यक पोषण व संतुलित आहार मिले। तो गर्भावस्था में जब महिलाएं रहती है उनको आवश्यक पोषण दिया जाए और संतुलित आहार मिले, इसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह पर गर्भवती महिलाओं के लिए 12.5 kg की पोषण प्रदान की गई है, यानी 12.5 किलो की पोषण प्रदान की गई है। उपयुक्त उद्देश्य किस योजना से संबंधित है? यह सवाल आपका आ सकता है दोस्तों। सुपोषित माँ योजना, मुख्यमंत्री महिला संबल योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य गर्भवती महिला योजना, या मुख्यमंत्री माँ वाउचर योजना? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपोषित माँ योजना। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। ये सवाल आपका पूछा जा सकता है। इस योजना के द्वारा 45 किलो से कम वजन वाली जो भी महिलाएं, आपकी 45 किलो से कम वजन वाली गर्भवती महिलाएं को चिन्हित किया जाता है। इस योजना की शुरुआत 29 फरवरी 2020 से हुई थी। सुपोषित माँ योजना की शुरुआत आपकी 29 फरवरी 2020 से हुई थी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, जर्मन कंपनी अल्बा ट्रांस द्वारा किस जगह एक इकाई स्थापित की जाएगी? इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों। जर्मन कंपनी अल्बा ट्रांस द्वारा किस जगह एक इकाई स्थापित की जाएगी? ये आपकी तिंवरी जोधपुर में की जाएगी। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। यह इकाई रक्षा, एरोस्पेस, चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों के लिए उन्नत RF चैम्बर्स और मेंटल पैनल का निर्माण करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखिए, पुंछरी का लोठा एवं गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो भैया आपका पुंछरी का लोठा और उसके साथ साथ गोवर्धन परिक्रमा विकास परियोजना का शिलान्यास आपका कहाँ पर किया गया है? आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर किया गया? डीग में किया गया है। कहाँ पर किया गया दोस्तों? डीग में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह गिरिराज जी की परिक्रमा के विकास को 4 जोन में बांटकर विकसित करने की योजना बनाई गई है। वर्तमान में पहले का जोन शिलान्यास हुआ 15 दिसंबर 2024 को। तो यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है, इनका संबंध किससे हो जाएगा? पुंछरी का लोठा और गोवर्धन परिक्रमा का संबंध आपका डीग से हो जाएगा, ठीक है। भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर आपके इसका शिलान्यास किया है डीग में, ये ध्यान रखना है। भरतपुर एवं बीकानेर विकास प्राधिकरण की गठन की अधिसूचना किस विभाग द्वारा की गई? तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, आपका तो एक भरतपुर है और एक आपका बीकानेर है, इनको विकास प्राधिकरण यानी डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में अधिसूचना इनकी जारी कर दी गई है। तो ये कौन से विभाग के द्वारा की गई, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपके शहरी विकास एवं आवासन विभाग के द्वारा की गई है। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, शहरी विकास एवं आवासन विभाग के द्वारा की गई है, याद रह जाएगा बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, महाराष्ट्र के पुणे में नवनिर्मित देश के पहले डिजिटल म्यूजियम के परिसर में पत्थरों से निर्मित भव्य रेप्लिका है। यह पत्थर राजस्थान के किस जिले के हैं? तो दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे में एक नवनिर्मित देश के पहले डिजिटल म्यूजियम का परिसर का निर्माण किया जा रहा है। तो वहाँ पर जो पत्थर है वो जैसलमेर से लिया जा रहा है। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, जैसलमेर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जैसलमेर ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य जैन धरोहर को संरक्षित करना व शिक्षाओं को बढ़ावा देना है। नाम अभय प्रभावन फिरोदिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसॉफी कल्चर एंड हिस्ट्री द्वारा निर्मित है। इतना नहीं जाएगा डिटेल में, आपसे इतना पूछा जाएगा कहाँ से पत्थर जा रहा है? जैसलमेर से जा रहा है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में नीति 2024 व उद्देश्य के संबंध में असंगत है। तो यहाँ पर नीतियाँ दी गई है और उनके संबंध में असंगत पूछा है। राज्य MSME नीति, MSME उद्योग को वैश्विक स्पर्धा योग्य बनाना। राज्य निर्यात संवर्धन नीति, आगामी 5 वर्षों में प्रदेश के निर्यात में 2 लाख करोड़ की वृद्धि करना। एक जिला एक उत्पाद नीति, विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा देना। और यहाँ पर AVGCXR नीति, राज्य की संस्कृति एवं स्थानीय संसाधनों को बढ़ावा देना। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन 2 आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए,
पिपलांत्री है। तो पिपलांत्री क्या है दोस्तों? पिपलांत्री जो है ये आपका राजसमंद में एक स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। पिपलांत्री जो है ये राजसमंद का एक स्थान है और ये चर्चा में क्यों है? आपका राजसमंद जिले में स्थान है जहां पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल व सरपंच अनीता पालीवाल द्वारा पर्यावरण संरक्षण के कार्य किए गए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ भांगड़े ने यहां अटल भूजल योजना के तहत स्वीकृत विकास कार्यों का शिलान्यास 15 दिसंबर 2024 को किया है। तो हरिभाऊ भांगड़े ने यहाँ पर अटल भूजल योजना के तहत विकास कार्य जो स्वीकृत है उनका भी शिलान्यास 15 दिसंबर को किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पिपलांत्री क्या है? स्थान है, ठीक है। श्याम सुंदर और अनीता पालीवाल का संबंध है, यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए आप। प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय धावक हमीदा जिनका हाल ही में निधन हुआ है का संबंध किस जिले से है? अब ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमीदा जो है इनको आपकी राजस्थान की उड़न परी कहा जाता है। एथलेटिक्स में अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाली उदयपुर की महिला एथलीट है। ये आपकी उड़न परी इनको कहा जाता है। ये इनका संबंध उदयपुर से है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमीदा धावक है, ये आपकी हमीदा क्या है? धावक है जिनका हाल ही में निधन हो गया है और इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा? उदयपुर से हो जाएगा। तो ये सवाल भी हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए। अगला सवाल देखिए। हाल ही में चर्चा में रहे मरु उड़ान अभियान का संबंध किस जिले से? तो मरु उड़ान अभियान का संबंध किस जिले से हो जाएगा भैया? जैसलमेर से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? तो मरु उड़ान कार्यक्रम का संबंध आपका बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा। तो किससे हो जाएगा दोस्तों? तो भैया जैसलमेर से नहीं होगा, ये किससे होगा? बाड़मेर से होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मरु उड़ान अभियान का संबंध आपका बाड़मेर से हो जाएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मरु उड़ान अभियान जो है ये बाड़मेर का हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए। अब नवंबर 2024 के जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो हम देखने वाले हैं। दिसंबर के कंप्लीट हो चुके हैं, नवंबर के देखेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा जिलों में संचालित कार्यक्रम पंचगौरव में शामिल नहीं है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम है पंचगौरव। तो उसमें आपके कौन सी एक्टिविटी शामिल नहीं है पंचगौरव में? एक उपज, एक खनिज, एक पर्यटन, एक वानस्पतिक प्रजाति। तो यहाँ पर एक खनिज शामिल नहीं है। तो इसमें पहले आप ये देख लीजिए इसमें क्या शामिल है। तो इसमें 5 चीज़ें शामिल है। एक उपज आपकी शामिल है, ठीक है, एक उपज शामिल है। एक वानस्पतिक प्रजाति शामिल है, समझ में आ गई बात। एक उत्पाद शामिल है, तो एक उत्पाद भी इसमें शामिल है, ठीक है। एक पर्यटन स्थल इसमें शामिल है और एक खेल इसमें शामिल है, ठीक है। ये 5 चीज़ें इसमें शामिल है, ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है यहाँ से सवाल पूछा जाए। प्रसिद्ध चित्रकार डॉक्टर शंकर शर्मा जिन्हें चित्र देवनंदनी हेतु राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है, ये किस जिले से संबंधित है? तो आपके शंकर शर्मा है दोस्तों, शंकर शर्मा। इनको क्या हुआ है? देवनंदनी इन्होंने चित्र बनाया है। तो देवनंदिनी चित्र इन्होंने बनाया है, उसके लिए इन्हें राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार, तो राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इनका संबंध किस जिले से है? तो ये उदयपुर जिले से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो उदयपुर के प्रसिद्ध चित्रकार डॉक्टर शंकर शर्मा का उनके प्रसिद्ध चित्र देवनंदिनी जो कि नाथद्वारा की पिछवाई चित्र शैली में चित्रित है हेतु वर्ष 2024 के राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है दोस्तों, ऐसे सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगला सवाल देखिए। नीति आयोग द्वारा 15 दिवसीय जल उत्सव का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? तो जल उत्सव का शुभारंभ आपका किस स्थान पर किया गया दोस्तों? तो ये आपका संग्रिया में किया गया है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। संग्रिया जो है ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका हनुमानगढ़ में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो 6 नवंबर 2024 को नीति आयोग द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता हेतु 15 दिवसीय तो जल उत्सव जो है ये 15 दिवसीय आपका शुभारंभ किया गया है। जिला कलेक्टर कानाराम व अन्य प्रतिनिधियों द्वारा हनुमानगढ़ जिले के संग्रिया ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया। तो आपको इतना ध्यान रखना है, जल उत्सव जो है ये 15 दिवसीय है आपका 6 नवंबर 2024 को नीति आयोग द्वारा। तो ये नीति आयोग भी पूछा जा सकता है, किसके द्वारा किया गया? नीति आयोग के द्वारा किया गया, ठीक है। तो जल उत्सव का शुभारंभ नीति आयोग के द्वारा 15 दिवसीय कहाँ पर किया गया? संग्रिया हनुमानगढ़ में, ठीक है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखिए। राजस्थान में महिला विधायकों की कुल संख्या है, तो राजस्थान में महिला विधायकों की कुल संख्या कितनी है? ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है उपचुनाव के बाद। तो कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी दोस्तों। भाजपा की 10 है, कांग्रेस की 9 है, निर्दलीय की 2 है। तो टोटल कितनी हो जाएगी? आपकी 21 हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। महिला से संबंधित सवाल जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। 21 हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए। हाल ही में चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर किन 2 राज्यों के मध्य समझौता स्थापित करने की संभावना है? तो भैया ये तो आपको पता होगा, चीता कॉरिडोर जो है इसमें 2 राज्य शामिल है, एक तो राजस्थान हो जाएगा और एक मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये सवाल पूछा जाए आपसे चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर किन 2 राज्यों के मध्य समझौता हुआ है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। अब अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से स्वर्ण भंडार के क्षेत्र है, तो स्वर्ण भंडार के क्षेत्र आपसे पूछे गए हैं। जगपुरा भुकिया है, कांकरिया है, डुगोचा है। तो यहाँ पर आपके
चारों सही है, तीनों सही है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड के बाद सोने का खनन करने वाला चौथा राज्य है। तो राजस्थान दोस्तों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद चौथा राज्य है सोने का खनन करने वाला। हो सकता है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए, तो ध्यान रखना है। राजस्थान में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई। तो एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है दोस्तों, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है दोस्तों, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये आईआईटी जोधपुर में की गई। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा की गई? तो भैया फेसबुक आप चलाते हो, फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, तो मेटा द्वारा 3 वर्ष में 7.5 करोड़ का फंड यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। तो 7.5 करोड़ का फंड जो है ये मेटा के द्वारा प्रदान किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आईआईटी जोधपुर ध्यान रखना है। तो एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ पर की गई? आईआईटी जोधपुर में की गई। अब अगला सवाल देखिए, मिजोरम के नवनियुक्त मुख्य सचिव खिल्ली राम मीणा। तो खिल्ली राम मीणा जो है, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो भैया इन्होंने खिल्ली उड़ा दी असम में जाकर, सॉरी ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके मिजोरम के, तो मिजोरम के हुए हैं, तो इन्होंने मिजोरम में खिल्ली उड़ा दी है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। मिजोरम में मजे मजे में इन्होंने क्या कर दी? खिल्ली उड़ा दी। इस तरीके से ध्यान रखना है आपको। और ये कहाँ के हो जाएंगे आपके? तो भैया ये हो जाएंगे आपके, देखो शिवदास मीणा तो आपके तमिलनाडु के हैं और अमृतलाल मीणा आपके बिहार के हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली। तो खिल्ली राम मीणा जो है दोस्तों, ये आपके कहाँ के हो जाएंगे? ये पूछा गया है, तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भरतपुर। तो खिल्ली राम मीणा जो है ये आपके भरतपुर के हो जाएंगे। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एक साथ। एक तो आपको खिल्ली राम मीणा ध्यान रखना है, इन्होंने मिजोरम में जाके खिल्ली उड़ा दी और थे ये भरतपुर के, ठीक है। इसके अलावा कोटा के आपके शिवदास मीणा हैं, ये तमिलनाडु के मुख्य सचिव बने हैं, तो इन्होंने तमिलनाडु में जाके शिवदास मीणा। और एक है आपके अमृतलाल मीणा जो आपके बिहार मुख्य सचिव है, ये आपके करौली के हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है पूछा जाए मिलान करने वाले में, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखिए, चर्चित स्थलों के नाम परिवर्तन के संबंध में असंगत युग्म हैं। तो चर्चित स्थल जो है दोस्तों, उनके नाम परिवर्तन के संबंध में असंगत युग्म आपको बताना है। फोय सागर का नाम परिवर्तित करके वरुण सागर कर दिया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर महर्षि दयानंद मेमोरियल कर दिया गया है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। होटल खादिम का नाम बदलकर होटल अजमेरू कर दिया गया है, ये भी आपका सही है। तो आपको ध्यान रखना है, फोय सागर का नाम परिवर्तित करके वरुण सागर कर दिया गया है, किंग एडवर्ड मेमोरियल का नाम बदलकर दयानंद मेमोरियल कर दिया गया है, होटल खादिम का होटल अजमेरू कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सक्षम जयपुर अभियान रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु चलाया गया अभियान है। दूसरा कथन देखिए, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान पुलिस द्वारा चलाया गया अभियान है सक्षम अभियान। तो रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु चलाया गया अभियान है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने राजस्थान पुलिस द्वारा चलाया गया अभियान है। तो यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और दोनों के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर कौन सा आपका असत्य है? तो यहाँ पर पूछा गया है, देखते हैं दोस्तों, केवल 1 सत्य है, केवल 1 और 2 सत्य है, 1 और 2 दोनों असत्य है। तो यहाँ पर दोस्तों आपके दोनों असत्य है, ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में आयोजित उत्सव के संबंध में असत्य युग्म है। तो राजस्थान में आयोजित उत्सव के संबंध में यहाँ पर असत्य कथन पूछा गया है। जनजातीय गौरव महोत्सव बांसवाड़ा दिया गया है, जल उत्सव आपका हनुमानगढ़ हमने देख ही लिया संग्रिया में नीति आयोग के द्वारा, कला उत्सव अलवर है, श्री पुष्कर मेला अजमेर है। तो यहाँ पर गलत कौन सा है वो पूछा गया है। तो जनजातीय गौरव महोत्सव जो है दोस्तों, ये आपका कहाँ पर मनाया गया है? ये आपका भैया बांसवाड़ा में ना होकर उदयपुर में मनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, उदयपुर की कोटड़ा कस्बे में। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। जल उत्सव हनुमानगढ़ ध्यान रखना है, कला उत्सव अलवर, तो कला उत्सव जो है वो अलवर में मनाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और पुष्कर मेला तो अजमेर में हो ही जाएगा, ठीक है। तो जनजातीय गौरव महोत्सव अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर करेंगे? उदयपुर आंसर करेंगे। आगे देखिए, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक प्राप्त करने वाली मोनिका श्योरान का संबंध किस जिले से है? तो मोनिका श्योरान का संबंध यहाँ पर पूछा गया है, इनका संबंध आपका किस जिले से हो जाएगा? तो इनका संबंध हनुमानगढ़ जिले से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। मोनिका श्योरान जो है दोस्तों, इनका संबंध आपका किस जिले से हो जाएगा? तो इनका संबंध जो है ये आपका हनुमानगढ़ से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक इन्होंने जीता है, तो रेसलिंग से संबंधित है, कांस्य पदक इन्होंने जीता है। प्रदेश में प्रचलित गैर सरकारी संगठन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस किस विषय पर कार्य कर रही है? तो जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस किस विषय पर कार्य कर रही है? शिक्षा पर, बाल विवाह रोक पर, प्रतियोगी परीक्षा पर बल पर, या बाल श्रम पर रोक पर? तो भैया जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस, नाम से पता लग रहा है चिल्ड्रन अलायंस, तो ये किसके लिए काम कर रही है? तो दोस्तों ये बाल विवाह पर रोक के लिए काम कर रही है, ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस, बाल विवाह पर रोक के लिए।
और ये आपकी गैर सरकारी संगठन है, ये भी आपको ध्यान रखना है, गैर सरकारी संगठन है। कभी कभार एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कौन सा संगठन है, सरकारी है, गैर सरकारी है, निजी है, तो इस तरीके से पूछा जाता है। भारत रत्न प्राप्तकर्ता एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सिंधु दर्शन यात्रा की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो भैया भारत रत्न मिला है इनको भी, आपके लाल कृष्ण आडवाणी को। तो इन्होंने सिंधु दर्शन यात्रा आपकी कब शुरू की थी? तो सिंधु दर्शन यात्रा इनके द्वारा कब शुरू की गई थी, ये पूछा गया है। तो ये 1997 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई? 1997 में शुरू की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और राज्य सरकार द्वारा सिंधी समाज की सबसे बड़ी व पवित्र दर्शन में तीर्थयात्रियों को 15,000 पर व्यक्ति आर्थिक सहायता प्रदान करने की इसमें घोषणा की गई थी। अब अगला सवाल देखिए, राज्य का पहला एडवांस टेक्नोलॉजी का मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों राज्य का पहला है और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन है, ये आपका झालाना जयपुर में स्थापित किया गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किन स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया गया? तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? दुर्गापुरा, फालना और बाड़मेर, तीनों जगह किया गया है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र दुर्गापुरा, बाड़मेर, फालाना, ये आपको ध्यान रखना है, फालना। आगे देखिए, पर्यटन विभाग द्वारा किस जिले में मत्स्य उत्सव का आयोजन 25 से 27 नवंबर 2024 को किया गया? तो मत्स्य उत्सव का आयोजन तो भैया कहाँ पर होगा? अलवर में होगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस डेट आपको ध्यान रखनी है, 25 से 27 नवंबर को ये आयोजित किया गया है। अब अगला सवाल देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए भैया। पहला कथन है, राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री माँ वाउचर योजना का शुभारंभ किया गया। बिल्कुल सही लग रहा है। इसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रत्येक माह के 9, 18, 27 तारीख को चिकित्सक व स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा विशेष स्वास्थ्य जांच सुविधाएं उपलब्ध प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका दोनों कथन जो है वो कैसे हो जाएंगे? यहाँ पर क्या पूछा गया है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केवल 1 सत्य है, केवल 2 सत्य है, 1 और 2 दोनों सत्य है और 1 व 2 दोनों असत्य है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका केवल 1 सत्य है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए आपके मुख्यमंत्री माँ वाउचर योजना का शुभारंभ किया गया है। कथन 1 यहाँ पर तो बिल्कुल सही है, कथन 2 यहाँ पर गलत है। अगला सवाल देखिए, कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है जहां वर्ष 2022 में 8 नामीबियाई चीतों को छोड़ा गया था? तो 8 नामीबियाई चीतों को छोड़ा गया है, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कूनो आपका कहाँ पर हो जाएगा? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अब यहाँ से अक्टूबर मंथ की करंट अफेयर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अक्टूबर मंथ के जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कंप्लीट हो जाएगी। अक्टूबर 2024 में मिनी गोल्फ एशियन ओपन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सवाल पूछा जा सकता है, मिनी गोल्फ एशियन ओपन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आपका चियांग मई थाईलैंड में किया गया। मिनी गोल्फ एशियन ओपन चैंपियनशिप का आयोजन चियांग मई थाईलैंड में किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। 10 से 13 अक्टूबर 2024 को चियांग मई थाईलैंड को मिनी गोल्फ एशियन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ, जिसमें राजस्थान भरतपुर की ऋचा सिंह ने सीनियर महिला टीम इवेंट का कांस्य पदक जीता है। तो भरतपुर की ऋचा सिंह ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, मिनी गोल्फ एशियन ओपन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो भैया ये कहाँ पर हुआ है? आपका चियांग मई थाईलैंड में हुआ है। अगला सवाल देखिए, इंदू बैंड आपका क्या है? ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये आपका दोस्तों बिछड़ों को अपनों से मिलाने का जो प्रोजेक्ट है वही आपका इंदू बैंड, ये आपको ध्यान रखना है, इंदू बैंड। तो ये क्या हो जाएगा? आपका बिछड़ों को अपनों से मिलाने का जो प्रोजेक्ट है वो हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 7वें वेतन आयोग के चेयरमैन व सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक माथुर व जोधपुर पुलिस कमिश्नर, तो अशोक माथुर और जोधपुर पुलिस कमिश्नर द्वारा अल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया, जो भूलने की बीमारी होती है दोस्तों उसे डिमेंशिया कहा जाता है। अल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया के कारण बिछड़ों को अपनों से मिलाने हेतु चलाया गया पायलट प्रोजेक्ट है आपका, जिसका शुभारंभ 9 अक्टूबर 2024 को किया गया है। अगला सवाल देखिए, देश की कुल नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान द्वारा स्थापित क्षमता का योगदान है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देश की कुल नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता में राजस्थान द्वारा स्थापित क्षमता का योगदान कितना है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 29.98 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी क्या हो जाएगा? गीगावाट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, 29.98। अब आगे देखिए, और देश में कुल स्थापित नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग कितनी है? 201 गीगावाट है। पूरे देश की पूछी जाए तो 201 गीगावाट है, जिसमें राजस्थान का योगदान कितना हो जाएगा? 29.98 गीगावाट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान तो आपका अविकानगर टोंक में हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ राष्ट्रीय पशुधन योजना आधारित कार्यशाला आरंभ 2.0 आयोजित की गई है। अगला सवाल देखिए,
सुधासरी गोडावन ब्रीडिंग सेंटर, जहां देश के पहले गोडावन का जन्म कृत्रिम गर्भाधान द्वारा करवाया गया। तो सुधासरी गोडावन ब्रीडिंग सेंटर, जहां देश के पहले गोडावन जन्म का कृत्रिम गर्भाधान करवाया गया है, तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? जैसलमेर में हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, और ऐसा करने वाला भारत जो है दुनिया का पहला देश है। डीआरडीओ द्वारा अक्टूबर 2024 को एक छोटे आकार व अति लघु दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वी-शोडास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है? ये आपका पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, तो पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर में किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। डीआरडीओ ने 3 से 4 अक्टूबर 2024 को पोखरण फायरिंग रेंज में एक छोटे आकार व अति लघु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया था। अगला सवाल देखिए, हाल ही में देश का पहला 5 वन्यजीव वाइल्ड लाइफ सफारी वाला शहर कौन सा बना है? तो 5 वन्यजीव वाइल्ड लाइफ सफारी वाला शहर आपका कौन सा बना है? तो ये आपका जयपुर बना है दोस्तों। यहाँ पर 5 सफारी चल रही है, ठीक है, 5 सफारी यहाँ पर चल रही है। जयपुर में अक्टूबर 2024 में 5वीं वाइल्ड लाइफ सफारी नाहरगढ़ जैविक पार्क में प्रारंभ की गई। अन्य 4 आपकी झालाना लेपर्ड सफारी, आमागढ़ लेपर्ड सफारी, एलिफेंट सफारी और लोयन सफारी यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी नाहरगढ़ में शुरू की गई है, सबसे अंतिम 5वीं। अब अगला सवाल देखिए, राजस्थान में नशा मुक्ति के लिए मानस अभियान किस जिले में चलाया गया? तो दोस्तों नशा मुक्ति के लिए आपका मानस अभियान चलाया गया था, और ये आपका कहाँ पर चलाया गया था? तो ये आपका हनुमानगढ़ जिले में चलाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। भारत व अमेरिका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण 2024 हुआ। देश की पहली ट्रांसफार्मर लेबोरेटरी मंडा जयपुर में बनाई गई। राजस्थान सरकार द्वारा प्रथम बच्चा होने पर माँ वाउचर योजना द्वारा 3500 रुपये दिए जाएंगे। पैरालंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट अवनी लेखराज जयपुर की है। तो ये यहाँ पर पूछा गया है, इसमें सत्य कथन आपको बताना है। तो यहाँ पर 3 असत्य है, 1 सत्य है दोस्तों, तो वो आपसे पूछा गया है और वही आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा सत्य हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों देश की पहली ट्रांसफार्मर लेबोरेटरी मंडा जो है ये कहाँ पर बनाई गई है? जयपुर में बनाई गई है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। मंडा रिको औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में बन रही यह पहली ऐसी लैब होगी जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर उपकरणों की टेस्टिंग होगी। यह देश की पहली ट्रांसफार्मर लेबोरेटरी बनाई गई है। तो ट्रांसफार्मर लेबोरेटरी बनाई गई है जयपुर के मंडा में। देश का दूसरा फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल ग्राउंड कहाँ बना है? तो देश का दूसरा फीफा अप्रूव्ड फुटबॉल ग्राउंड जो है दोस्तों, ये आपका दोस्तों जयपुर के विद्याधर नगर में बना है। ये आपको ध्यान रखना है, विद्यानगर में बना है। तो ये आपका राजस्थान में ही बना है। जयपुर के विद्यानगर स्थित स्टेडियम में राजस्थान के पहले व देश के दूसरे फुटबॉल ग्राउंड फीफा द्वारा मंजूरी मिली है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। तो वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी आपके कौन हो जाएंगे? तो वो दोस्तों ये नवीन महाजन हो जाएंगे। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त आपके मोहनलाल लाटर है, और गंगाराम मूलचंदानी भी आपके मानवाधिकार आयोग के बने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, हाल ही में राजस्थान मुख्यमंत्री द्वारा इंदिरा महिला शक्ति सम्मान और प्रोत्साहन योजना व इंदिरा महिला शक्ति केंद्र का विलय कर योजना का नाम रखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इंदिरा महिला शक्ति सम्मान योजना जो थी उसका विलय कर दिया गया है। इंदिरा महिला शक्ति केंद्र का भी विलय कर दिया गया है, और इनको एक नाम दिया गया है पन्नाधाय सुरक्षा व सम्मान योजना। जब भी सरकार बदलती है तो नाम बदला जाता है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी से संबंधित जो चल रही थी उनका नाम कर दिया है पन्ना सुरक्षा व सम्मान योजना। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अब यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, राष्ट्रपति मुर्मू ने अक्टूबर 2024 को डूंगरपुर में आयोजित आदि गौरव सम्मान समारोह में भाग लिया। तो आदि गौरव सम्मान समारोह दोस्तों पहली बात तो आपका डूंगरपुर में नहीं हुआ था, तो ये कथन तो आपका गलत हो जाएगा। राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद के द्वारा राजस्थान के बांसवाड़ा में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन बांसवाड़ा में नहीं किया गया था, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद के द्वारा किया गया था। लेकिन बांसवाड़ा में ना होकर ये कहाँ पर हुआ था? ये आपका डूंगरपुर में हुआ था। जबकि ये आपका कहाँ पर हुआ था? आदि गौरव सम्मान ये आपका बांसवाड़ा में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आदि गौरव सम्मान आपका बांसवाड़ा में हुआ था। तो यहाँ पर आपका पूछा गया है उपयुक्त में से सत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर कोई सा भी आपका सत्य नहीं है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो राष्ट्रपति मुर्मू के राजस्थान प्रवास दौरे के दौरान बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आयोजित आदि गौरव सम्मान समारोह में भाग लिया था, ठीक है। और राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद द्वारा लखपति दीदी सम्मेलन आपका डूंगरपुर में हुआ है। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में राजस्थान ICDS को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो राष्ट्रीय पोषण माह 2024 में राजस्थान ICDS को कौन सी रैंक यहाँ पर प्राप्त हुई है? तो इनको चौथी रैंक प्राप्त हुई है दोस्तों। राजस्थान को चौथी रैंक प्राप्त हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम स्थान आपका महाराष्ट्र का है, फिर बिहार को, फिर छत्तीसगढ़ को। राजस्थान को चौथी रैंक मिली आपकी राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत, ठीक है, ICDS में। अब अगला सवाल देखिए,
लाडो प्रोत्साहन योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। और ये लाडो प्रोत्साहन योजना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपका डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। 1 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय योजना को इसमें समाहित किया गया। तो पहले आपकी राष्ट्रीय योजना जो थी, जो कि 2016 में शुरू हुई थी, उसको दोस्तों 1 अगस्त 2024 को आपकी लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित कर लिया गया है। इसके तहत दी जाने वाली जो प्रोत्साहन राशि वो 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कितने मिलते हैं? 1 लाख मिलते हैं। बढ़ाई गई 50,000 8वीं किस्त के रूप में दे होगी, तो ये गलत हो जाएगा। 50,000 जो है ये 7वीं किस्त के रूप में दे होगा। ठीक है, तो बढ़ाई गई राशि क्या 50,000 जो है वो 7वीं किस्त में दे होगा, तो ये गलत हो जाएगा आपका। असत्य यहाँ पर पूछा गया है। लाडो प्रोत्साहन योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही है, महिला और बाल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका कथन 3 जो है वो असत्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, अलाई बलाई किस राज्य का पर्व है? तो आपका अलाई बलाई जो है दोस्तों ये आपका किस राज्य का पर्व है, ये पूछा जा सकता है। तो अलाई और बलाई जो है ये आपका किस राज्य का पर्व है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये तेलंगाना का हो जाएगा। अलाई बलाई तेलंगाना का पर्व है, जिसमें राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े ने अक्टूबर 2024 में भाग लिया था। तो ये भाग लिया है, इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है। तो अलाई बलाई कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? तेलंगाना का हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने 3 महीने की करंट अफेयर कंप्लीट की है दोस्तों। राजस्थान की जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे, मुझे लगता है यहीं से आपका सवाल बन के आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो नेक्स्ट 3 मंथ की मैं आपको और करवा दूंगा। ठीक है, 6 मंथ की सफिशिएंट रहती है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।